जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में कायरता भरे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में इसका फैसला लिया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इसके कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी गई। जानिए सिंधु जल समझौते के बारे में, जिस पर आने वाली परीक्षाओं में भी सवाल आ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक भी मध्यस्थ के रूप से इस संधि का हस्ताक्षर करता था। संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। सिंधु जल संधि में 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया है। भारत की ओर से कुछ गैर उपभोग्य कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। इसका मतलब है कि सिंधु जल समझौते में पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि बाकी 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के स्थायी आयुक्तों के साथ एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया था। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग की ओर से साल में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक का भी प्रावधान है। झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। सिंधु जल समझौता के अनुलग्न सी में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्न डी इसे रन ऑफ द रिवर की श्रेणी में आने वाले जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि इस संधि के तहत पानी के भंडारण या पानी को रोकने के लिए अनुमति नहीं है।